नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था, उसके टेस्ट नंबर हम लोग 3 को पूरा डिस्कस करेंगे। 1 से 100 तक की सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इसके ये जो टेस्ट का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल डिलीजेंट सपोर्ट पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप ये जो इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। फ्रेंड्स, प्रश्न एक जो है वो मैथ का सवाल है। वो मैथ का सवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41/81। आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। 2 में है कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप के समग्र मांग होती है। जो ये अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होता है वो कौन कौन से होते हैं? C+I+G, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी का मतलब हो गया कंजप्शन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट और जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो द्विसदनीय बनाया गया था भारतीय विधानसभा को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में बंदरगाह है और सूची 2 में संबंधित राज्य है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम न्यू मंगलौर बंदरगाह की बात करें तो न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में है, तो इस एक का 2 हो जाएगा। और अगर इंदौर बंदरगाह की बात करें तो इंदौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में है, तो ये इसका 3। दहेग की बात करें, दहेग जो बंदरगाह है वो है गुजरात में, तो इसका 4। और पारादीप की बात करें तो ये है उड़ीसा में, तो इसका सही उत्तर जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में खोला गया कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है कि सैंधव वासी जो है पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। देखिए दोस्तों, पहला कथन जो है गलत है, दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार खाली स्थान होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नियत ताप पर भी जो होता है वो आई के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित रोग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। इसका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। विटामिन बी1 की कमी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग? तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न जो है वो हाल ही में एआई संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी का नाम कौन है? जो फायरसैट उपग्रह है वो कौन से कंपनी लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गूगल ने लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गूगल के द्वारा जो फायरसैट उपग्रह जो है वो लॉन्च किया गया। प्रश्न 9 है। 9 में कह रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 25 करोड़ कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 करोड़। अगला है मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों को सही सुमेलित कीजिए। तो मंत्री, अगर वकील की बात करें तो वकील जो था वो वकील जो थे वो क्या काम करते थे? तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। वजीर की बात करें तो वजीर जो थे राजस्व एवं वित्त विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। तो वजीर का ए हो जाएगा।
और मीर बख्शी की बात करें तो मीर बख्शी जो थे वो सैन्य विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। इसका सही 4 हो जाएगा। और सद्र उस सुदूर की बात करें तो वो धार्मिक कार्य से संबंधित थे। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये इंग्लिश से संबंधित है। तो इंग्लिश से संबंधित है। इसको हम करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए वॉच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीज ब्रिंग मी ए वॉच सेड माई सिस्टर। अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्रसिद्ध कलाकार और उससे संबंधित नृत्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुरी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। बाकी जो ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो ये सब भारतनाट्यम से संबंधित है। अर्पणा सीता समन की बात करें तो अर्पणा सीता समन जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा की बात करें तो ये ओडिसी से संबंधित है। तो ये तीनों कथन क्या है? गलत है। बाकी ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही कथन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट की जाती है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्फीति होती है। ये भी कथन क्या है? सही है। अगला है कि थोक मूल्य एवं सभी सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते मौलिक। अब देखते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया था। 1 का 3 हो जाएगा। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया था? तो मूल कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। तो इसका 4 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान से लिया गया था। तो सी का 1 हो जाएगा। और डी की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय नियंत्रण जो है निर्णय जो है वो कनाडा से लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? दोस्तों बताइए उस बिंदु का क्या नाम है जहां पे भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इस सेट का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। आप लोग वहां पे जाके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन को चूज करे? यानी कि जो गलत है उसको चुनना है। ऑप्शन ए है कि कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था। ये कथन सही है क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो ट्रियर में ही हुआ था। अगला कि कार्ल मार्क्स हीगल और एंग्लोस के विचारों से प्रभावित थे। तो ये भी कथन क्या है? सही है। अगला कि कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की। ये कथन गलत है क्योंकि 1866 में नहीं बल्कि 1867 में ये दास कैपिटल की रचना की थी। इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसी का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में आंदोलन दिया गया है। सूची 2 में उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता के नाम दिया गया है। तो अगर हम पहला देखें कि एका आंदोलन जो है वो ये मदारी, पारसी और साहरेब के द्वारा शुरू किया गया था। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 अगर ऑप्शन में ही देखें तो एक इसका सही उत्तर होगा ए ही होगा क्योंकि 4 के अलावा और कोई है ही नहीं। बिजौलिया आंदोलन की बात करें तो बिजौलिया आंदोलन जो है वो चारण एवं ब्रह्मदेव के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका 3 हो जाएगा। बारदोली की बात करें तो बारदोली जो आंदोलन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और तेभागा की बात करें तो कंपाराम सिंह के द्वारा शुरू किया था। इसका सही हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 की बात करें तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक होता है। दोस्तों सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है
और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन में 373 केल्विन, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 वो है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो थे वो नितांशी गोयल थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नितांशी गोयल। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में कि हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष जो है वो तुहिन कांत पांडे हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुहिन कांत पांडे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अगर विशेषण की बात करें इस वाक्य में तो विशेषण जो है वो प्रवासी जो है विशेषण है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वरीयता क्रम के समान अगर बात करें तो ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डल झील स्थित है। डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। अगला कि एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है। जो एली है वो किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है। तो जो एली है वो बॉलिंग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉलिंग से संबंधित है। चलिए दोस्तों हम लोग 27 पे पहुंच गए हैं। 27 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें विचार करते हैं। विचार में क्या करना है कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो क्या प्रथम ये भूख हड़ताल था। ये तो गलत है। चंपारण जो है वो प्रथम भूख हड़ताल नहीं था बल्कि ये सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। तो ये कथन गलत है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो प्रथम असहयोग आंदोलन था। तो ये कथन क्या है, सही है। और अहमदाबाद मजदूर की बात करें तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, यह गलत है क्योंकि सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वो चंपारण सत्याग्रह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है, बाकी 1 2 3 क्या है, गलत है। केवल 2 कहाँ है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस रचनाओं ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला। तो दोस्तों मौर्य काल के ऊपर जो प्रकाश मुद्रा राक्षस के द्वारा भी डाला गया था, कथासरित सागर के द्वारा, बृहद कथन मंजरी के द्वारा या अर्थशास्त्र के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सभी, उपयुक्त में से सभी है। उसका सही उत्तर जाएगा चारों जो है वो किताब वो मौर्य काल से संबंधित है। जिसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 है, निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए, है ना। तो विजय घाट, किसान घाट, महाप्रयाण घाट और नारायण घाट, इनमें से कौन जो है वो नई दिल्ली में स्थित नहीं है। कौन सा नई दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा जो नारायण घाट है वो नई दिल्ली में स्थित नहीं है। बाकी विजय घाट, किसान घाट और महाप्रयाण घाट जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगर ये नारायण घाट की बात करें तो नारायण घाट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कह रहा है कि किस तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को जो है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन की घटना को जो है वो डिस्पर्जन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्षेपण, सी, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पर्जन, विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया। तो बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है वो किस मौके पे मनाया गया था, रक्षाबंधन के अवसर पे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, रक्षाबंधन के अवसर पे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों यानी कि सीपीएससीएस को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों नवरत्न का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है। तो नवरत्न का जो दर्जा है वो आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को दिया गया। और ये नवरत्न की बात करें तो ये 25 आईआरसीटीसी है जो 25वां है और आईआरएफसी जो है वो 26वां नवरत्न कंपनी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं।
दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या की बात करें, त्रिभुजों की संख्या टोटल जो है त्रिभुज वो 16 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 35 में बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टान कहाँ स्थित है? तो सबसे पुरानी चट्टान की बात करें तो ये स्थित है राजगीर और मुंगेर क्षेत्र में। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर और मुंगेर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 के एआई तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो दोस्तों एआई सूचकांक का प्रकाशन जो है वो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है उसकी गठन जो है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथानम समिति। कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, गठन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हडसन नदी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? जो दोस्तों नौजवान सभा में जो है वो चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित नहीं थे, बाकी भगत सिंह, यशपाल और छबील दास जो है वो सम्मिलित थे। नौजवान सभा की स्थापना की बात करें तो 1926 में होता है। कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40 में होता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाणकालीन पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मंगोलाइड प्रजाति के लोग से ज्यादा रहते थे। ये भी कथन क्या है? सही है। अब अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण विस्तार दैमाबाद तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो दैमाबाद तक नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। इसका सही उत्तर जाएगा एक और दो सही है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 से 41 में कि बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि से की जाती है? तो जो दोस्तों जातिगत जनगणना की बात करें तो ये 7 जनवरी 2023 से शुरू की हुई थी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत की तिथि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? दोस्तों स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित की बात करें तो ये गुटर ब्लोचेल को सम्मानित किया गया था। स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2025। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में कह रहा है कि एक धातु जो कमरे के तापमान पर जल के रूप में मिलती है वह है। तो दोस्तों कमरे के तापमान पे जो द्रव के रूप में मिलता है वो कौन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन जो है वो द्रव की अवस्था में मिलता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में कह रहा है कि इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। जिसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। इसका सिनोनियम की बात करें तो इसका सिनोनियम हो जाएगा डियरी डियरी डियरी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दोस्तों बिहार का जो अंतिम अफगान शासक था वो दाऊद खां कर्रानी था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाऊद खां कर्रानी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का सदस्य देश की बात करें तो ये तिब्बत नहीं है। बाकी सार्क का जो भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सब है वो सार्क का ही सदस्य देश है। सार्क में टोटल अगर बात करें तो टोटल 8 कंट्री है। कौन कौन से कंट्री है? तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का 8 सदस्य देश है। अगर सार्क की हम बात करें तो सार्क की जो स्थापना होती है 1985 में होती है और इसका सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। अगर सार्क की मुख्यालय की बात करें तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 122 है वो संबंधित है संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच से संबंधित है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में बोल रहा कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा की बात करें तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब घूमती है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 बोल रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस में जो है वो किसकी सत्ता स्थापित हुई थी, तो बुर्बो राजवंश का ये जो राजवंश है वो इसकी सत्ता खत्म हो गया था और अर्लियस वंश की सत्ता जो है स्थापित हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्लियस वंश। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो 51 में है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तक है, तो लेखक को पुस्तक से मिलाना है तो मिलाते हैं। तो अब देखें अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल जो है वो अकबरनामा किताब की रचना की थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनायत खान की बात करें तो ये शाहजहांनामा लिखा था। और अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करें तो ये बादशाहनामा, और अब्दुल फैज जी की बात करें तो ये महाभारत में का फारसी में अनुवाद किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डी, ए और सी। बी, डी और ए, सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है वो नमक का घोल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रश्न चिन्ह खलिस्तान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आएगी, ये रीजनिंग का सवाल है, ये आप लोग कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा जो है वो शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपी जो है वो पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा स्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपी 112। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल और जियो ने मिलकर स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है और स्टारलिंक सेवा को जो है वो भारत में लाने का समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल और जियो। क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सर्वोत्तम हो। तो इसका सही उत्तर, अगर सही उत्तर की बात करें तो 36 होगा। ये 7 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 11। उसी पर 11 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 11 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 20। उसी प्रकार 20 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16। 20 प्लस 16 36। क्वेश्चन नंबर 58 है कि शीशम, सागवान और महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है। तो जो दोस्तों शीशम, सागवान और महुआ जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 कह रहा है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती है। तो पंचायती राज की बात करें तो ये किन राज्यों पर लागू नहीं होती है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे लागू नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने जो स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगाया था वो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। जो बहस करने की शक्ति जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट करने पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है किस पर निर्भर नहीं करती है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की आवृत्ति। अगला प्रश्न है 63 है कि किसी अक्ष पर परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
कोणीय वेग पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में एक निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है उसको चुनना है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो राम ने रोटी खाई है, इस शुद्ध वाक्य है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65 है कि शेर शाह द्वारा जारी सिक्कों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। शेर शाह के द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था तो कौन सा युग्म सही है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। सही उत्तर क्या होगा, शेर शाह के द्वारा जो मिश्रित धातु के मुद्रा बंद कर दी गई थी और शुद्ध सोना, चांदी और तांबा के जो मुद्रा है वो प्रचलन किया गया था। और दोस्तों शेर शाह द्वारा जो जारी सोने के सिक्के को असरफ बोला गया था और चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। तो 58वां बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 का रहा है कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस, जल और विद्युत आपूर्ति जो है वो आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन से नहीं है, तो इसका सही उत्तर जाएगा नीति आयोग जो है वो संवैधानिक नहीं है। और बाकी जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है ये संवैधानिक है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी संवैधानिक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी संवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 70 में बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत उत्तर को चुनना है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ये लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं बल्कि ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। यही क्या है, गलत है। बाकी बात की सब सही है। क्वेश्चन नंबर 71 71 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप विश्व के सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप है। तो विश्व के सर्वाधिक नागरीकृत महाद्वीप की बात करें तो इसका यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा नागरीकृत महाद्वीप है। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 72 की कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों के 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था, तो पूर्ण स्वराज जो है वो प्रस्ताव शामिल नहीं था। बाकी स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन ये इससे संबंधित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वराज जो है वो शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, 73 में बोल रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 432 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये मैथ क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा 400 रुपया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 बोल रहा है कि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफूक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया। तो नामचिक नामफूक जो वाणिज्यिक कोयला खदान है वो कहाँ शुरू किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि वंशागति का क्रामोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो वंशागति के क्रामोसोमवाद की सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया, तो सटन एवं वोवरी ने शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सटन एवं वोवेरी ने। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीमालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित करने का घोषणा किया गया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमरावती, क्योंकि ये भूख हड़ताल किए थे भाषाई आधार पर राज्य को गठन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 78 है कि चेनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित जो दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो चेनाब और झेलम के नदियों के बीच के दोआब को चाज दोआब कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चाज दोआब। चिनाब में च से चा, झ से झे, चाज। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 बोल रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता अर्हतांक क्या होती है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए आपको कितना अर्हता चाहिए? तो लोकसभा में सदन की कुल संख्या के 1/10वें भाग का समर्थन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कुल सदस्यों के 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 कह रहा है कि वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया? जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऑल इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट के सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया गैस निकलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? दोस्तों दूध के फटने से कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से जो है वो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लैक्टिक एसिड सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह को कितने द्वीप शामिल है? दोस्तों चागोस द्वीप में जो है वो टोटल 58 द्वीप समूह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 58 द्वीप समूह। चागोस द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 84 है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान। अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान की बात करें तो 118वां स्थान प्राप्त किया भारत। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 118वां। अब कितने देश में टोटल 147 देश में 118वां ये भारत का स्थान आया है। क्वेश्चन नंबर 85 की 18, 27 और 68 का चौथा समानुपाती है। चौथा समानुपाती कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 102। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 102। कैसे निकालते हैं? तो इसको ये दोनों को काट लीजिएगा और इसके बराबर कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और चौथी दूनी 68, चौथी दिया 102। 86 की बात करें तो अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थल पर पाया गया? दोस्तों अलंकृत हाथी और वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक ये सब है जो है वो चंदहुदड़ो से पाया गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंदहुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 की बात करें निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं देता है? तो मछली जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है मछली जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 88 की सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरा उसके किनारे किसके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? तो कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका एक का 2 हो जाएगा। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो की बात करें तो चंदहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर की बात करें, रंगपुर जो है वो पंजाब में स्थित है। रंगपुर की बात करें तो वो जो है वो भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रथम सूची 1 में प्रमुख निकाय है और सूची 2 में उसकी स्थापना वर्ष है। तो अगर इसकी बात करें तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है जिसकी स्थापना जो है वो 2007 में किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1993 में। तो ये इसका 3। और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो है वो 2003 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 कहाँ है?
3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1 ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 बोल रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 91 कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो कौन से ट्रेन को जो ये हाईजैक किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जाफर एक्सप्रेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा के देश को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, भारत अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो जो है वो किस देश की आधिकारिक भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी जो है वो देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 93 मैथ का सवाल है। मैथ में है कि 2 अंकों की 2 संख्याएं का HCF जो है 19 है, उनका योग 152 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 बोला कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों एफ्लाटॉक्सिक नामक विष जो है वो कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? तो फंगस से उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फंगस। क्वेश्चन नंबर 95 है कि लसिका किस में उपस्थित होता है? दोस्तों लसिका जो है वो संवहन उत्तक में उपस्थित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन उत्तक। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है कि आलू का कंद एक रूपांतरित खाली स्थान है। तो आलू का जो कंद है वो क्या है? रूपांतरित तना का उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरित तना। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखिट में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने का उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा जो है वो भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया? जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री विजयपुरम। क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 बोल रहा है कि अम्बिबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? दोस्तों अम्बिबा जो अपना भोजन का अंतर्ग्रहण है वो कुटपाद के द्वारा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस सेट का जो आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न है कि 100वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने से होता है? जो कृत्रिम लकड़ी बनाने का जो प्रयोग होता है वो किससे होता है? तो एलिजिन से होता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिजन। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 3 कर चुके हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 भी पहले से अपलोड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।